हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल इक्वेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर द गिवन कर्व, ये वाला 1/r = f of थीटा। फॉर द गिवन कर्व द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबटेंजेंट, यानी कि इस कर्व के लिए जो पोलर सबटेंजेंट होगी उसकी जो एक्सट्रीमिटी का जो कर्व होगा वो हमारा ये वाला होगा। अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ये वाला कोई भी कर्व है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा है, और ये वाला कर्व कौन सा है? 1/r = f of थीटा। तो ये रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट और इस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। कौन सा? ये वाला। ये एंगल कितना था? थीटा। और ये वाला पॉइंट जो होगा ना T, ये क्या होता है? पोलर सबटेंजेंट की एक्सट्रीमिटी होता है ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट दे दी मैंने r और थीटा डैश। समझ में आ गई बात? तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? इस O से और इस पॉइंट की दूरी r डैश दे रखी है। आई समझ में? और जो एंगल है वो इस इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल होता है थीटा डैश। तो ये वाला होता है थीटा डैश। अदरवाइज इसको यहाँ से नापे तो इसको बोलते हैं हम माइनस थीटा। आगे बात समझ में? माइनस थीटा डैश, यानी कि ये एंगल क्या होगा? नेगेटिव में चल पड़े ना, नेगेटिव में चल पड़े तो क्या आ जाएगा? माइनस थीटा डैश। तो ये वाला होता है हमारा। तो अब इसने पूछा क्या? हमारा कोई भी कर्व दे रखा है तो इसका जो एक्सट्रीमिटी पॉइंट ऑफ ये पोलर सबटेंजेंट, यानी कि जो पोलर सबटेंजेंट है इसका जो एक्सट्रीमिटी पॉइंट है T, इसका जो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर कर्व पे घूमेगा वैसे वैसे ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं घूमेगा, तो वो जो कर्व बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में किया था। तो अब मैं ये क्वेश्चन को आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात एक चीज़ है, पता है क्या? थीटा और माइनस थीटा डैश, इन दोनों का जब ऐड करेंगे 90 डिग्री एंगल आएगा। क्या? थीटा माइनस थीटा डैश = π/2। इट मीन्स थीटा बराबर π/2 प्लस थीटा डैश। आई ना बात समझ में? तो देखो अब हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये r डैश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, तो वो होता है r² dθ/dr। ये वाला फॉर्मूला होता है किसका? पोलर सब टेंजेंट का। तो देखो ये वाला हमें कर्व गिवन है, इसकी पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लो, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट। तो आप इसका थीटा के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर दो। पहले r का होगा तो 1/r² और dr/dθ = f डैश थीटा। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना, तो इसका आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और माइनस को इधर ले जाओ। तो ये क्या आएगा? r² dθ/dr = -f डैश थीटा आ गई। तो ये तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? r डैश आ गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि r डैश = ये वाला नंबर, यानी कि -f थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? ये रही। तो r डैश = -f डैश π/2 प्लस थीटा डैश। इट मीन्स हमारा कर्व क्या आ गया? ये इधर ले आओ, r डैश प्लस f डैश π/2 प्लस थीटा डैश। मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है ना? देखो यहाँ मिस्टेक कर दी। ये इसका क्या किया था हमने? इसको उल्टा किया था, तो इसको उल्टा नहीं किया मैंने। यहाँ पे 1/, आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 1/, आएगा, यहाँ पे 1/, आएगा, यहाँ पर भी 1/, आएगा, और = 0। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? r डैश और थीटा डैश है ना।
ये पूरी इक्वेशन क्या है, आर डैश और थीटा डैश पे डिपेंड है, यानी कि इन दोनों पे डिपेंड है। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा तो ये ऐसे करो के अंदिश कोई भी बनेगा जो भी उसके अंदिश ये करो चलेगा। तो इसको आप आर थीटा में कन्वर्ट कर लो, यानी कि इसको आर डिनोट कर दो, आर प्लस एफ डैश पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉरी 1 अपॉन ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ करो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सबटेंजेंट, ये वाला, ठीक है। क्योंकि आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, 1 अपॉन आर करोगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला हमारा करो आ चुका है जो में पूछा गया था। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखो क्वेश्चन है शो दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 meet the initial line at the distance a upon under root 3 from the pole। क्वेश्चन है so that the tangent to the curve, the tangent to the curve r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, ये मैं करो गिवन है एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 जो एंगल बनेगा, तो उस पॉइंट पे उसकी जो टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन पर मूल बिंदु से पोल से कितनी दूरी पे है, a अपॉन रूट 3 मीट द इनिशियल लाइन एट डिस्टेंस a अपॉन रूट 3 फ्रॉम द पोल। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो r इज इक्वल टू ए कोस थीटा, मान लो कोई भी कर्व दे रखा है हमें, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये वाली हमारी इनिशियल लाइन है, ये पॉइंट क्या है, O है। तो पाई बाय 6 का मतलब क्या है, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे हमारे कर्व पे जो भी टेंजेंट होगी, ये वाली टेंजेंट, तो ये बोल रहा है जो टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन पे जहाँ पे भी टच होगी, जहाँ पे मीट करेगी वहाँ से और पोल से जो दूरी है वो a बाई रूट 3 होगी, हमें प्रूव करना है। आई ना बात समझने सबको। तो देखो टेंजेंट लाइन और जो रेडियस लाइन है इनके मध्य एंगल हम क्या मानते हैं, फाई मानते हैं, और ये वाला क्या होता है, थीटा होता है, ये तो सबको पता है। और ये वाला क्या है, साई है। तो टेन साई जो होता है, टेन साई वो क्या होता है, इस टेंजेंट की स्लोप होती है ना। टेन साई क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम फिर वहां से लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है टेन फाई की। एक्चुअली देखो इस पहले तो हमें ये लाइन फाइंड करनी है, क्या ये लाइन आर थीटा में एक लाइन फाइंड करनी है, यानी कि एक्चुअली लाइन क्या होती है, अगर हमारे पास स्लोप है, लेट m इज स्लोप ऑफ एनी लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो आई थिंक सबको पता है ना, सबको पता है। और एक चीज हमने यहां से नोट की है कि टेन साई जो होते हैं वो क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन।
तो देखो हमें क्या निकालना है, टेन साई निकालना है, तो हमारा m फाइंड हो जाएगा, फिर हमें c निकालना है और फिर वहां से ये सब हमें r थीटा में निकालना है। तो पहले तो इसको r थीटा में कन्वर्ट कर लो। r थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आप y इक्वल टू क्या पुट करते हो, r साइन थीटा इज इक्वल टू m r cos थीटा प्लस c। अब आपको चाहिए m स्लोप और फिर चाहिए आपको c, और फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देना। थीटा की वैल्यू 0 पुट करते ही ये जो टेंजेंट की लाइन है वो ये वैल्यू दिखा देगी यहाँ पे कितनी है, ठीक है। यहाँ पे इस o से r की दूरी कितनी है वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, कब, थीटा इज इक्वल टू 0 पे। तो पहला काम हमारा m निकालना, फिर हमारा काम है c निकालना। तो सबसे पहले m निकालना है, m निकालना है तो टेन साई निकालना है, और साई इज इक्वल टू क्या होता है, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ tan कर दो, tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा प्लस tan फाई और डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाई। आई थिंक सबको समझ में आ गया। नाउ इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6। अब चाहिए हमें tan फाई, और tan फाई के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है r d थीटा अपॉन डी आर, है ना। तो अब आपको चाहिए d थीटा अपॉन डी आर, तो ये हमारा करो r इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा। इसका डेरिवेटिव कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 थीटा, यानी कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a तो a रहेगा, और कोस 2 थीटा करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 बार आ जाएगा, तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, a कोस 2 थीटा, और डिवाइड में क्या है 2a साइन 2 थीटा। अब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये वाला ये नंबर क्या है, डी थीटा अपॉन डी आर है, और ये क्या है, डी आर अपॉन डी थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, और माइनस साइन ए से कट जाएगा 2 माइनस 1/2, और ये आएगा कॉट 2 थीटा। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात क्या है, ये साई हमें क्या चाहिए, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 हो तब चाहिए हमें साई, है ना। यानी कि आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रख दो। जब यहाँ पे माइनस 1/2 कॉट पाई बाय 6 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा, और कॉट पाई बाय 3 यानी कि कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो माइनस 1/2 और √3, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, tan फाई की। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan यहाँ पे पाई बाय 6 रहना है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, तो tan पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 माइनस tan फाई एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे, तो ये वैल्यू आ गई -2√3, और डिवाइड में 1 प्लस, सॉरी ये माइनस होता है फॉर्मूले में, गलती से मैंने प्लस कर दिया, सॉरी, तो माइनस और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन 1/3, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 6 आ गया। अब देखो ऊपर वाला देखो, 1/√3 कॉमन ले लिया मैंने ऊपर वाले में से, यहाँ का बचेगा 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2, यानी कि ऊपर आ गया 1/2√3। नीचे एलसीएम लेंगे, 6 प्लस 1 7, 7/6 है, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि 6/7 आ गया, है ना। और यहाँ से अपने पास tan साई की वैल्यू आ गई, tan साई इज इक्वल टू, ये काट दो, ये क्या होगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 से 2 कट जाएगा 3, और ऊपर 3 नीचे √3, तो √3 बचेगा ऊपर, यानी कि √3/7 आ गया। तो इस इक्वेशन में जो हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी है, इसमें हमें m की वैल्यू मिल चुकी है। m की वैल्यू क्या आ गई, tan साई, दिस इज इक्वल टू m निकाल लिया हमने। अब c चाहिए हमें,
सी देखो, सी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो किस पॉइंट से गुजर रही है, आर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है π/6 से गुजर रही है। ये बात तो सबको समझ में आ गई ना। तो अब आर की वैल्यू निकाल लो π/6 पे, यानी कि हमारा कर्व जो है ये वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा एट π/6 पे। तो आप ये वैल्यू निकालो, तो r इज इक्वल टू ए कॉस π/6 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री पे होता है 1/2, यानी कि a/2 आ गया। क्या, r इज इक्वल टू a/2 और थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी कि हमारी जो लाइन है वो r इज इक्वल टू a/2 और थीटा इज इक्वल टू π/6 से पास होती है। और m की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/7, तो इसमें वैल्यू पुट करो और आप क्या निकालो, c निकाल लो। तो देखिए r की वैल्यू a/2 और साइन π/6 इज इक्वल टू m की वैल्यू √3/7 और r की वैल्यू a/2 और cos π/6 और प्लस c की वैल्यू चाहिए हमें। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू सॉरी साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यानी कि a/4 आ गया इज इक्वल टू √3 a/7, और ये क्या होता है cos 30 डिग्री, ये होता है √3/2, √3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हट जाएगा, रूट हट जाएगा और /2 यानी कि 4, तो 7 चौके 28 आ गया और प्लस c। आई थिंक सबको समझ में आ रही है कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस साइड ले आएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो c बराबर a/4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ तो बचेगा 1 - 3/7 है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सॉरी एलसीएम लोगे 7 - 3 4 से 4 कट गया, a/7 आ गया, 4 से 4 कट गया, a/7 आ गया, ये आ गया a/7। तो c हमारे पास मिल चुका है a/7। तो c बराबर a/7, इसमें पुट कर दो। अब तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, r, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है √3/7 r cos थीटा और प्लस a/7, ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारी ये लाइन कहाँ पे होगी, r की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है, वही पूछा गया है इसने। क्या, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये वाला कर्व है, एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/6 मीट द इनिशियल लाइन एट द डिस्टेंस a/√3 फ्रॉम द पोल, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है वो इनिशियल लाइन को a/√3 पे मिलती है, कहाँ से, o से। तो हम यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि अपने पास आ गया 0 इज इक्वल टू √3/7 और प्लस सॉरी r यहाँ पे r प्लस a/7 इज इक्वल टू 0 है, तो 7 से 7 कट जाएगा और r इज इक्वल टू क्या आ गया -a/√3। तो ये आ चुका है अपने पास। तो यानी कि कुल मिला के ये वैल्यू क्या है, r से नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव का मतलब है हमारी वैल्यू जो है वो इस साइड है, यहाँ पे होगी वो टेंजेंट लाइन, मतलब जो कर्व है ना ये, तो वो टेंजेंट लाइन है वो यहाँ से होके गुजरेगी, ये ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट O से जो दूरी है वो होगी a/√3, O से अपोजिट डायरेक्शन में वो कटे ना, तो ये नेगेटिव साइन लग जाता है, तो O से दूरी तो उतनी है ना a/√3,
तो हमारी ये जो पूछा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये था आज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।